प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लोरिंग के लिए और अच्छी फ्रूटिंग के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। पर फर्टिलाइज़र देते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर हम सर्दी के टाइम प्लांट्स को ठंडे फर्टिलाइज़र दे दें तो ऐसे में प्लांट को फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। और उसी तरीके से सेम जैसे कि अब गर्मी चल रही है तो अगर हम प्लांट को गर्म फर्टिलाइज़र दे देते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं या कुछ गर्म खाद्य डालते हैं, तो ऐसे में प्लांट को फ़ायदे होने की जगह उसको नुकसान हो जाता है। जैसे कि प्लांट्स की पत्तियाँ जल जाती हैं, उसकी जड़ें जल जाती हैं। तो इस वीडियो में एक मैंने बहुत ही ठंडी खाद बताई है जिससे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, देख सकते हैं आप। और ये सिर्फ 2 चीज़ों से मिलके बनी है। तो एक आपके सामने है जो कि आगे आपको मैं बताने वाली हूँ ये क्या है। तो दोनों ही चीज़ आपको इजीली आपके घर पे मिल जाएगी और इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा। इसमें कोई भी बदबू नहीं होगी और कोई कीड़े वगैरह नहीं होंगे। जैसे कि हम केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो कई बार हमें सफ़ेद सफ़ेद कलर के जो कीड़े होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके फर्टिलाइज़र में आपको कोई ऐसा इश्यू देखने को मिलेगा नहीं और बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी और साथ ही बहुत ईजिली ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कैसे हमें ये फर्टिलाइज़र बनाना है और कैसे डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कैसे हमें ये फर्टिलाइज़र बनाना है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें जो 2 चीज़ें चाहिए उनमें से ये एक आपके सामने है, ये है हमारा कद्दू। कद्दू में भी मैंने जो वाइट पम्पकिन होता है यानी कि सफ़ेद वाला कद्दू होता है जिससे पेठे बनते हैं वो लिया है मैंने। तो उसका ये कवर है बाहर का, जो भी इसका अंदर का मटेरियल था वो मैंने निकाल लिया है, मतलब घर वालों ने जो यूज़ करना था। और ये बाहर का जो छिलका है वो मैंने ले लिया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कद्दू का जो मिजाज होता है यानी कि जो कद्दू होता है वो हमारा ठंडा होता है। जिस तरीके से हमारे शरीर को ये ठंडक देता है उसी तरीके से सेम ये प्लांट को ठंडक देता है। साथ ही साथ इसमें जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, विटामिन और खनिज ये सभी पाया जाता है। तो इस तरीके से कद्दू के छिलके आप ले सकते हैं जो गर्मियों में आपको इजीली कद्दू मिल जाता है, जैसे कि हम लोग घर पे खाने में यूज़ करते हैं। पानी की बात करें, मैंने यहाँ पे 10 लीटर पानी लिया है और उसी हिसाब से जितना आपको फर्टिलाइज़र बनाना है आप पानी और जो भी हमारा ये दोनों चीज़ मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ उसी हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा यानी कि जैविक खाद। तो इस तरीके की जो जैविक खाद होती है और जो हम ये किचन की वेस्ट चीज़ें यूज करते हैं, मतलब जो वेजिटेबल के छिलके वगैरह, उनका अगर हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दें तो उससे कोई नुकसान नहीं होता प्लांट को। तो इस तरीके से आप छिलके मिला सकते हैं। उसके बाद सेकंड हम लेने वाले हैं तरबूज के छिलके। आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल है हमारा तरबूज, क्योंकि इसका मिजाज भी ठंडा होता है और ये गर्मियों में हमें राहत देता है यानी कि हमारे शरीर को। सेम इसी तरीके से जो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनके तैयार होता है वो प्लांट्स को राहत देता है। राहत देने के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं और साथ ही में इसमें पोटेशियम पाया जाता है भरपूर मात्रा में। और आप सभी जानते हैं कि फ्लोरिंग के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी होता है। तो आप तरबूज के छिलके ले सकते हैं। अब बात करें कि तरबूज के छिलके को आपको कट करके डालना है या फिर इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये गर्मी का टाइम है तो पीसेस भी अगर बड़े बड़े आप डालेंगे तो जल्दी ही गल जाते हैं। पर अगर आप इनको छोटे छोटे करके डालेंगे तो फर्टिलाइज़र हमारा 1 से 1.5 दिन में भी बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जब आपके पास अगर टाइम है तो आप इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है। तो यहाँ बात करें कि 10 लीटर पानी में हमें कितनी तरबूज के छिलके डालने हैं, तो आप यहाँ पे 10 से 12 इस तरीके से बड़े बड़े जैसे छिलके मैंने आपको दिखाए थे इतना ले सकते हैं। उससे थोड़ा ऊपर नीचे डालेंगे तो कोई इसमें नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ 10 लीटर पानी लिया था। आपको जितना भी फर्टिलाइज़र बनाना है उसी हिसाब से आप छिलके डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करेंगे कि हमें इस फर्टिलाइज़र को रखना कितना दिन है। जैसे कि अभी गर्मियों का टाइम है तो कम से कम आप इस फर्टिलाइज़र को 2 दिन जरूर रखें, क्योंकि इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा वैसी खाद नहीं मिलाई जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया या गोबर की खाद वगैरह। तो इसमें हमने नॉर्मल जो चीज़ें मिलाई हैं वो मिलाई हैं। तो 2 दिन कम से कम चाहिए ताकि इसमें जितने भी हमारे खनिज हैं वो हमारे पानी के अंदर अच्छे से घुल जाएं। तो इस तरीके से आपको ऊपर से किसी चीज़ से ढक करके रख देना है, बोरी वगैरह से। तो चलिए अब मिलते हैं 2 दिन बाद। अब हो चुका है 2 दिन और मैं 2 दिन बाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें आपको कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं दिखाई देगा और कोई भी बदबू नहीं आ रही बिल्कुल इसमें। तो इस तरीके से हमारी ये ठंडी खाद बन करके तैयार हो गई है। अब आपको यूज़ करते टाइम भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अब हमने ये खाद 2 दिन में बनाई है, तो अगर आप इस खाद को सीधा ही डाल देते हैं अपने प्लांट की जो जड़ें हैं उनमें, तो क्या होगा,
जैसे कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिलने से भी प्लांट कई बार ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। तो हमें यहाँ पे कुछ पानी और मिलाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ 10 लीटर का फर्टिलाइज़र बनाया है, तो 10 लीटर में पानी मिलाने वाली हूँ। यानी कि हमें यहाँ 1:1 का रेशियो रखना है, 1:1। तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास जैसे कि आपने 5 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है, तो उसमें 5 लीटर पानी मिला दें। अब बात ये कई बार आती है कि हमारे पास इतनी बड़ी बकेट नहीं है, या फिर इतना बड़ा मतलब जैसे कि टब वगैरह नहीं है, तो आपको क्या करना है, जिससे भी आप पानी डालते हैं, जैसे कि हम मग से ही डाल रहे हैं पानी, या किसी गमले वगैरह से, या छोटी चीज़ से जिससे भी, तो आप उसमें उसके हिसाब से 1-2 ग्लास या 1-2 मग नाप करके पानी इस तरीके से जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो मिला करके डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र कितना अच्छा हमारा बन के तैयार हो गया है। जैसे कि ये 15 लीटर की बकेट थी, तो 10 लीटर मैंने पानी लिया है, तो पूरा फर्टिलाइज़र इसमें नहीं आ पाएगा। तो जिससे भी मुझे डालना है, मैं आपको यहाँ डाल करके दिखा रही हूँ कि आप कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस वाले जो डिब्बा है ये रखा हुआ है टेरेस पे, तो इसी से मोस्टली पानी डालती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे मैं छान लेने वाली हूँ फर्टिलाइज़र को, और ये जो डिब्बा है ये 4 लीटर का है। तो जब ये 4 लीटर का है, तो 2 लीटर हमें इसमें फर्टिलाइज़र मिलाना है, और 2 लीटर हमें इसमें जो नॉर्मल पानी होता है, यानी कि सादा जो साफ़ वाटर है, वो हमें इसमें मिलाना है। इस तरीके से छानने के लिए देखिए, आप कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से ये एक वेजिटेबल की जो हमारी टोकरी होती है वो रखी हुई थी, तो इसी का मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली छानने के लिए। तो इससे बहुत ईजिली छन जाता है जो भी हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमें छान लेना है, और लगभग 2 लीटर के आसपास देखिए इस डब्बे में मैंने फर्टिलाइज़र ले लिया है। और यहीं पे अब 2 लीटर में इसमें नॉर्मल पानी मिला दे रही हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से जिस भी मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस भी पॉट से या जिस भी डब्बे वगैरह से आपको पानी डालना है, यानी कि फर्टिलाइज़र, तो आप नॉर्मली आधा पानी और आधा फर्टिलाइज़र मिला करके इस तरीके से डाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर फर्टिलाइज़र ऊपर भी हो जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पानी अब डालने की बात है कि पानी आपको कब डालना है। पानी कोशिश करें कि आप शाम को डालें, आप सुबह में भी डाल सकते हैं पर सूरज निकलने से पहले, पर अगर शाम को डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पानी आपको तभी डालना है जब आपके गमले की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से सूख चुकी हो। तो जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही इन जेट प्लांट को पानी डाला है, तो मैं किसी किसी में आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं सारे ही जेट प्लांट मेरे टेरेस पर रखे हैं, रखे होने के बावजूद भी देख सकते हैं, और कोई ग्रीन नेट नहीं है, उसके बाद भी प्लांट्स कितने अच्छे चल रहे हैं। तो इस तरीके से अपने पॉट के हिसाब से, जितना बड़ा आपका पॉट है उसमें आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अगर आपका 10 इंच का जो पॉट है, तो उसमें आप लगभग 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी डाल दें। तो देखिए यहाँ पे ये पहले से हल्के हल्के गीले हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपकी एक ठंडी और बिना बदबू की खाद बन के तैयार हो जाएगी। तो आप इसको अभी ज़रूर डालें, और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट आपके प्लांट को मिलेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी मेरे सारे प्लांट बहुत हेल्थी हैं इस टाइम, और बहुत अच्छी उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरीके से इस आसानी से बनने वाली खाद को आप अपने प्लांट्स में ना डालना भूलें। अगर आपके टेरेस पे कोई ग्रीन नेट नहीं है, और अगर आप अपने प्लांट को इस तरीके से ग्रीन रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें अच्छी फ्लोरिंग हो, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर